आज अद्भुत रस के कुछ उदाहरण ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अधिकतर बच्चों को ये समस्या आती है कि रस कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हर किसी पंक्ति का अर्थ लगाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर किसी पंक्ति का अर्थ हम नहीं लगा सकते। तो क्या हम रस को नहीं पहचान पाएंगे? आइए आज हम इस अद्भुत रस में कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ ट्रिक के माध्यम से उस रस को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उस पंक्ति का हमें अर्थ भी नहीं आता है तो भी उस रस को हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि अद्भुत रस, नाम ही है अद्भुत, और इसका स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य या विस्मय। और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? कुतूहल। इसकी मूल प्रवृत्ति है कुतूहल, यानी जानने की इच्छा, एक कुतूहल पैदा होना, किसी जिज्ञासा पैदा होना, किसी अद्भुत घटना को देख करके, किसी विस्मयकारी घटना को देख करके। और भरत मुनि ने अद्भुत रस को आनंद देने वाला रस बताया है। जिस तरह से श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्राप्त है, हम रसराज कहते हैं श्रृंगार रस को, वैसे ही भरत मुनि ने आनंद देने वाला रस बताया है। किसको? अद्भुत रस को। इसका आलम्बन विस्मयकारी घटनाएं, वस्तुओं, व्यक्तियों और उनको कार्यों को देख करके जो विस्मय की घटना होती है, विस्मयकारी घटनाएं होती हैं, ये आलम्बन है अद्भुत रस का। उद्दीपन है उस घटना की परिस्थितियाँ, उद्दीपन विभाव हैं। अनुभव क्या आता है इसमें? अनुभव आपका आंखें बड़ी बड़ी हो जाना, एक टक देखना, ताली बजाना, ये सारे के सारे आपके अनुभव हैं उसके अद्भुत रस के। संचारी भाव 33 संचारी भाव हैं, और इन 33 संचारी भावों में से कुछ जो अद्भुत रस के संचारी भाव हैं, जैसे उत्सुकता, जिज्ञासा हो गया। उत्सुकता निश्चित तौर से जब कोई विस्मयकारी घटना देखेंगे तो हमारे मन में एक उत्सुकता होती है कि ये घटना किस तरह से हो गई। ठीक है। जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। आवेग होता है, भ्रम होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ठीक। तो जहाँ पर एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, वो संचारी भाव अद्भुत रस में पैदा होता है। ठीक है। अद्भुत रस में कौन सा मतलब जो भ्रम नामक संचारी भाव है, अद्भुत रस में देखने को मिलता है। जड़ता। ठीक है। किसी वस्तु को देख करके एकदम जड़ हो जाना, चेतन से अचेतन हो जाना, ये भी अद्भुत रस का एक संचारी भाव है। ठीक। उदाहरण देखते हैं कुछ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। यहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई के पराक्रम की बात की गई है। और अब यहाँ पर अगर हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो दो रस में इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है। दो रस में हमें, एक तो वीर रस हमें लगता है कि एक वीर रस है, क्योंकि यहाँ पर वीरता की बात की गई है। लेकिन अगर इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे तो वीरता की बात तो की गई है, लेकिन लक्ष्मीबाई की वीरता से अधिक यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर उनके पराक्रम को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। कैसे? लक्ष्मी थी या दुर्गा वा। देखिए, भ्रम की स्थिति है। लक्ष्मी थी या दुर्गा वा, या तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक। और स्वयं वीरता की अवतार। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का वीरता का अवतार होना साधारण बात नहीं है। ठीक है। अवतार शब्द ही अपने में एक अद्भुत बात है। अवतार शब्द अपने में एक साधारण शब्द नहीं है। तो अवतार सुन करके हम अद्भुत रस की बात कह सकते हैं कि वो लक्ष्मी, एक ऊपर वाली पंक्ति फिर देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा वह, स्वयं वीरता की अवतार। किसी व्यक्ति की, किसी महिला को लक्ष्मी कहना, दुर्गा कहना और वीरता की अवतार कहना एक अद्भुत घटना है, अपने में आश्चर्य कर देने वाली घटना है। वो लक्ष्मी जैसे काम करती है, दुर्गा जैसे काम करती है, तो अपने में निश्चित तौर से ये एक अद्भुत कर देने वाली घटना है। तो हम कह सकते हैं इसमें आश्चर्य, ये आपका अद्भुत रस इसमें होगा। आश्चर्य कर देने वाली यहाँ पर घटना होगी, अद्भुत रस यहाँ पर होगा। दूसरी पंक्ति देखते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। आप जो रेड पंक्तियां हैं, लाल जिनको किया गया है, उन पंक्तियों को बहुत ध्यान से देखिए। उन पंक्तियों से अगर
हमें इनका अर्थ भी नहीं आ रहा होगा तो उन पंक्तियों से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देखती है। वो कहती है बेटा मुख खोलो जरा, और जब वो मुख खोलता है तो यशोदा के उसके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, और उस ब्रह्मांड को देख करके जो माता यशोदा है वो बिल्कुल जड़ हो जाती है। तो अब देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। अब इस ऊपर पंक्ति में देखिए, मुख में सकल विश्व की माया। तो क्या किसी के मुख में पूरे विश्व की माया को देखना एक अद्भुत घटना नहीं है क्या? आश्चर्य कर देने वाली बात नहीं है। अगर किसी के मन में किसी के मुख में अगर पूरे विश्व को देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, तो निश्चित तौर से वो अद्भुत घटना है, वो विस्मयकारी घटना है और आश्चर्य प्रदान कर देने वाली घटना है। तो अद्भुत रस तो यहीं से पता लग रहा है हमें। क्षण भर को वह बनी अचेतन, जैसे आपको ऊपर बताया था, अचेतन संचारी भाव जड़ता, उस घटना को देख करके क्षण भर को वह बनी अचेतन। कुछ क्षण के लिए वो जो यशोदा थी उस घटना को देख करके अचेतन हो गई बिल्कुल, और उसके मन में जो चेतना जो चेतना थी, चेतना नहीं रही उसके मन में, मतलब चेतनाहीन हो गई, सॉरी, ठीक। और हिल न सकी कोमल काया। उस घटना को देख करके उसके जो शरीर था यशोदा का, वो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हिला तक नहीं, जड़ पदार्थ सा हो गया, ठीक। और अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लिख मातु, चकित भई गद गद बचना विकसित दृग पुलकातु। चकित हुई ऐसी घटना को देख करके, चकित भई गदगद बचना विकसित दृग पुलकातु। देखिए, यहाँ पर चकित होना भी खुद अपने में आश्चर्य है। आश्चर्यचकित हम तभी होते हैं जब किसी विस्मयकारी घटना को देखते हैं, जब किसी आश्चर्य कर देने वाली घटना को देखते हैं, ठीक। तो दो इन शब्दों से, एक तो चकित शब्द, ये भी आश्चर्य कर देने वाले शब्द है, अद्भुत रस हम इसमें पहचान सकते हैं कि इसमें अद्भुत रस है। दूसरा, मुख में सकल विश्व की माया, है ना, मुख में सकल विश्व की माया, क्योंकि किसी के मुख में पूरे विश्व की माया को नहीं देखा जा सकता, तो अद्भुत करने वाली घटना है, अद्भुत रस का ये अच्छा उदाहरण है। आगे चलते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये अतिशयोक्ति अलंकार का भी उदाहरण है। भाई, किसी भी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है। महाराणा प्रताप के घोड़ा का प्रताप जितना था उससे अधिक इसमें बात कही गई है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे, महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि आगे नदी है बड़ी, आगे नदी है और घोड़ा उसको कैसे, उसको पार उतरेगा घोड़ा। और जब तक राणा इस तरह की घटना, इस तरह की बात को सोच ही रहे हैं कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए, इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, सोचा इस पार और तब तक चेतक था उस पार। देखिए, सोचा इस पार और तब तक चेतक था उस पार, ये दोनों चीज़ें राणा का इस पार के बारे में सोचना और चेतक का उस पार जाना, ये विस्मयकारी घटना है। क्योंकि जब व्यक्ति उस पार के बारे में सोचने से पहले ही घोड़ा वहाँ पहुँच सकता है, क्या विस्मयकारी घटना नहीं है? जब घोड़े को बोला जाएगा, उसको आदेश दिया जाएगा, तब वो उस पार जाएगा। लेकिन इस पंक्ति में बताया गया कि सोचा इस पार, और तब सोचा तो इस पार, लेकिन तब तक चेतक था उस पार। ये विस्मय करने वाली घटना है, आश्चर्य कर देने वाली घटना है। आगे देखिए, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। यहाँ पर भगवान राम के प्रकट होने की बात की गई है। जब तो यहाँ पर यह बात नहीं की गई कि उनका जन्म हुआ, बल्कि वो प्रकट हुए। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ठीक। देखिए, प्रकट और हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप, भय, प्रकट। प्रकट होना, किसी भी व्यक्ति का प्रकट होना अद्भुत घटना है अपने आप में। लोग तो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो यहाँ पर भगवान राम के जन्म लेने की बात नहीं की गई है, उनके पैदा होने की बात नहीं की गई है, बल्कि प्रकट कृपाला, प्रकट हो गए। तो प्रकट होना अपने में ही खुद विस्मयकारी घटना है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें
ये अद्भुत रस है। और नीचे खुद दिया हुआ है कि अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचार है ना उनकी। हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, कि माता क्यों प्रसन्न हो रही हैं, उनकी माता क्यों हर्षित हो रही हैं, अद्भुत रूप विचारी, उनके अद्भुत रूप को विचार करके। ठीक, तो इन दो चीज़ों से हम पहचान सकते हैं। एक तो भय प्रकट कृपाला, क्योंकि प्रकट कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, और प्रकट होना अपने में एक विस्मयकारी घटना है, इसलिए अद्भुत रस है। दूसरा अद्भुत इसमें खुद दिया हुआ है, तो अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य कर देने वाली घटना, तो निश्चित तौर से इसमें अद्भुत रस होगा। ठीक, आगे चलते हैं। जेहगिरी चरण दे हनुमंता, चले वो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले वो हनुमाना। अब यहाँ पर देखिए पाताल तुरंता, यानी पाताल तुरंत पहुँच जाना, असंभव घटना, इम्पॉसिबल। पाताल तुरंत नहीं पहुँचा जा सकता। भाई अगर किसी गड्ढे को हमें करना हो, 10 मीटर 15 मीटर गड्ढा करना हो, उसमें तो आदमी 4-4 10-10 दिन लगा देता है। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पाताल तुरंता, कि हनुमान जी ने जिस जयगिरी चरण ते हनुमंता, जिस पर्वत पर उन्होंने अपने चरण रखे, वो तुरंत पाताल चला गया। ये घटना अपने में विस्मय कर देने वाली घटना है, क्योंकि पाताल तुरंत नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, तो अब इस पंक्ति से अनुमान लगा सकते हैं हम, पाताल तुरंत, यानी पाताल तुरंत नहीं पहुंचा जा सकता, तो यानी अद्भुत कर देने वाली घटना है, अद्भुत रस में होगा। ठीक, आगे चलते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। ये उस समय की घटना है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास में दूत बन करके जाते हैं कि भाई पांडवों का राज्य उन्हें वापस कर दो। लेकिन दुर्योधन तो हठी व्यक्ति था, वो उनकी बात नहीं मानता नहीं है और आगे उनको बांधने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए, तब भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठते हैं, अपना विराट रूप उनके सामने दिखाते हैं। ठीक, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। अब यहाँ पर देखिए, अपना स्वरूप विस्तार किया। क्या कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को विस्तार कर सकता है? क्या कोई 5 फुट का व्यक्ति एकदम से, अगर आप किसी को देखेंगे 5 फुट का व्यक्ति एकदम से 10 फुट का हो गया, क्या वो अद्भुत घटना नहीं है? क्या वो आश्चर्य करने वाली घटना नहीं है? बिल्कुल आश्चर्य करने वाली घटना होगी। ठीक, तो उसी तरह से जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने क्रोध में क्या कर दिया, अपना स्वरूप विस्तार किया दुर्योधन को देख करके। तो अपना, यहाँ पर इस पंक्ति से हम अद्भुत रस लगा सकते हैं कि अपना स्वरूप विस्तार कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और जो इस विस्तार करना, अगर अपना स्वरूप विस्तार करते हुए कोई देख रहा है, कोई मतलब इस तरह की घटना को देख रहा है, तो निश्चित तौर से वो घटना आश्चर्य कर देने वाली घटना है, अद्भुत घटना है। ठीक, तो डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। ये रश्मिरथी का भगवान रामधारी सिंह दिनकर जी का की पंक्तियाँ हैं रश्मिरथी से, कृष्ण की चेतावनी टाइटल इसका जो शीर्षक है उससे ली गई है। ठीक, तो इसमें हमने पहचाना कि अपना स्वरूप विस्तार किया, अपना स्वरूप को विस्तार करना बिल्कुल अद्भुत घटना है, तो निश्चित तौर से अद्भुत रस होगा। ठीक, तो इस तरह से आज हमने पहचाना कि किसी भी पंक्ति को का अर्थ जाने बिना, क्योंकि हर पंक्ति का अर्थ हम नहीं जान सकते। कुछ रचनाएं हमारी अवधि में होती हैं, कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में होती हैं, कुछ रचनाएं खड़ी बोली में होती हैं। तो खड़ी बोली की रचनाओं को तो कुछ समझा जा सकता है, लेकिन अवधि और ब्रज की रचनाओं को समझने में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, उनको अभ्यास के द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन इस तरह कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ शब्दों को पकड़ करके हम रस को आसानी से समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।